तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अग्निवीर का अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से तो किस प्रकार से करोगे। मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे आपको क्या करना है, पूरे मैं जानकारी दूंगा डॉक्यूमेंट से लेके मैं आपको प्रिंट तक बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगा नोटिफिकेशन का, यानी कि ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, यानी कि इससे तो दो है नोटिफिकेशन, मैं आपको यानी कि एक करके दे दूँगा, यानी कि दो मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, एक आपको अप्लाई करने का। तो पहले यानी कि अगर पहले वाले पे जाओगे तो इस तरीके से आएगा, आपको दिख जाएगा और एक और आ जाएगा। तो आपको इसमें पूरे पढ़ लेना है अपने अनुसार। ये है यानी कि इंडियन अग्निवीर आर्मी वाला, तो आपको यानी कि भर लेना है। यानी कि अगर आप भरना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास यानी कि 12th है, 50% होना चाहिए, और यानी कि आपको यानी कि देख लेना है, यानी कि दो यानी कि ये नोटिफिकेशन है। जैसे ये पहला नोटिफिकेशन था, मैं आपको दूसरा अगर दिखाना चाहूँगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला है और दूसरा आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, आपको पढ़ लेना है अपने अनुसार। यहाँ पे पहला है और दूसरा मैं ओपन करता हूँ। जैसे दूसरे वाले में जाओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी और एज लिमिट भी आपको देखना है अपने अनुसार। यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे ट्रेड हिसाब से जो ट्रेड है, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे किस हिसाब से आपको दिया गया है, आपको अपना पढ़ना है। इसी प्रकार से यानी कि दूसरा में भी है, यानी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दूसरा में इसी प्रकार, और दूसरा ट्रेड में जो यानी कि ये हवलदार का है, जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस में क्या होना चाहिए, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको देखना अपने अनुसार। फिर से आपको तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है हवलदार, यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे ये, तो उसमें आपको पास क्या होना चाहिए ये भी आपको दिखाई रहा होगा यहाँ पे। उसी प्रकार से यानी कि वो ये जो पहला नोटिफिकेशन मैं दिखाया था आपको, उसमें यानी कि था 12th पास भी होगा तो हो जाएगा। इससे 12th पास पर भी हो जाएगा, इसमें अगर पास 10th भी होगा तो हो जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं आप चलता हूँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे, जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाओगे तो उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले आपको इंटर करने के लिए आपको दिख रहा होगा इस वेबसाइट में, तो आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिखेगा, ये कैप्चा, इसको आपको इसमें टाइप करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, इस पर रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे करोगे तो हो जाएगा रिफ्रेश। यहाँ पे तो अगर आप इंटर करना चाह रहे हैं वेबसाइट में तो आपको यहाँ पे कैप्चा देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कैप्चा अपना फिलअप करता हूँ, यहाँ से मैं अपना फिलअप करता हूँ। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। आपको दिख जाएगा इस तरीके से, जैसे कैप्चा दे दोगे उसके बाद आपको इंटर वेबसाइट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपको टाइप कर लेना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, इसके बाद आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन के लिए दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे अगर आपको यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा अगर पहले से कभी रजिस्ट्रेशन किए हैं तो ये आपको यूजर नेम पासपोर्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा पासपोर्ट, उसके बाद आप ये कैप्चा देखिए आप इसमें इंटर कर सकते हैं इस वेबसाइट में। अगर नया है तो नया के लिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे नीचे में उस तरीके से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना रजिस्ट्रेशन पे। यह टाइप को फिर से इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे बता रहा है आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास क्वालिफिकेशन सब बता रहा है। तो उसके बाद अगर है तो आपको देख लेना है, उसके बाद आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। उसके बाद फिर से आपको इस तरीके से आ जाएगा, तो बाद नीचे आना है, नीचे आओगे तो फिर से आपको इस तरीके से दिखेगा, तो आपको पूरा पढ़ना है। और एक बार उसके बाद यानी कि नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है आपको। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, उसके बाद आपको फिर से इस तरीके से आएगा, फिर से आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके पास आधार नंबर है, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको यानी कि टिक करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे सॉरी यानी कि आपको दिख रहा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी आपके पास 10th और आधार कार्ड है तो दोनों में आपको टिक करना है। ऐसे होगा तभी आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे मैं टाइप करता हूँ, जैसे इस पर टाइप किया, फिर से जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड दिया, उसके बाद इस तरीके से आ गया, तो आपको यानी कि पढ़ना है। उसके बाद आपको ओके वाले पे टाइप करना है। करने के बाद आपको थोड़ा नीचे करना है, नीचे करोगे तो फिर से आपको दिख रहा है मैट्रिकुलेशन, यानी आपके पास 10th यानी कि 10वां का जो मार्कशीट होता है या सर्टिफिकेट होगा, दोनों में से कोई भी रहेगा तो चल जाएगा। तो यानी कि है तो इस पर आपको टाइप कर लेना है। ऐसे तो होगा ही तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, आपके पास दोनों में से कोई भी आप टाइप कर सकते हैं, एक ही होता है। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे कन्फर्म फॉर फ्रेशर, यहाँ पे डिजी लॉकर, इस ऑप्शन पे आप टाइप करके कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी है, जिस भी ऑप्शन से आप करना चाह रहे हैं, पर्सनल डिटेल है इसलिए यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आपसे मांग रहा है, यानी कि आपका नाम सब कंफर्म करेगा, इसलिए यहाँ पे आपको टाइप करना है। जिसमें कन्फर्म फॉर डिजी लॉकर पे टाइप किया, उसके बाद आपको इस तरीके से दिख जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो पहला ऑप्शन में आपको दिखाएगा बोर्ड, यहाँ पे दिख जाएगा। बोर्ड के आगे में यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है आपको। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करके फिर से यहाँ पे जो भी बोर्ड यानी कि जितना भी यानी कि आपका यहाँ कहाँ से हुआ है 10th बोर्ड कौन सा था वो आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ एग्जामिनेशन बोर्ड, मैं यहाँ पे अपना ढूंढता हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट करूँगा, यहाँ जैसे बिहार बोर्ड से होता है, आपको दिखा स्टेट बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार स्टेट फॉर एग्जामिनेशन बोर्ड। इस तरीके से टाइप करने के बाद
और फिर से इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा आगे। तो आपको यहाँ पे रोल कोड दिख रहा होगा, आपको रोल कोड देना है आपके, यानी कि मार्कशीट पर रोल कोड होगा, ऐसे भी सर्टिफिकेट पर भी रहता है। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर दोगे रोल कोड, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, जो रोल नंबर और रोल कोड में अगर रोल कोड होगा तो कोड होता है 5 से 6 अंक का, 5 से 6 अंक से ज़्यादा नहीं होगा। और रोल नंबर जो होता है आपको यानी कि 6 से ऊपर होगा, 6-7 के लगभग में। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर में आपको टाइप करना है जो आप पास कब किए हैं हुए, तो आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करोगे, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे दिख रहा है ओगेदर, उस ऑप्शन पे टाइप करोगे। उसके बाद आपको दिख रहा है आधार, यानी कि आधार का ऑप्शन आ गया। तो आपको आधार से थ्रू करने के लिए बोल रहा है, और आपको यानी किसी से भी कर सकते हो, उसमें इतना यानी कि कोई झंझट नहीं है, किससे भी यानी करके आपको कन्फर्म फॉर फ्रेशर डिजीलॉकर पर टाइप कर लेना है। करने के बाद यहाँ से आपको केवल पहला टाइम अभी आप यानी कि फिलअप नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे केवल आपका नाम डिटेल जो होता है ये केवल लेगा, उसके आगे आपको बताएगा कौन सा बोर्ड है क्या है। तो आपको यहाँ पे केवल आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप पूरा नाम सब कंफर्म करेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पे कैप्चा देके लॉगिन कर लेता हूँ डिजीलॉकर से। और आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे लोड ले रहा है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, आपको देना है। आप आधार कार्ड का नंबर दोगे और आधार कार्ड पे जो एक यानी कि जो लिंक रहेगा वो आ जाएगा, आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहता है वो आ जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, देने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना और कन्फर्म का ऑप्शन दिखा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे लोड ले रहा है। उसके बाद फिर से इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा अलाउ का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है, अलाउ आपको टाइप कर देना है। ये टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे लोड ले रहा है। उसके बाद आगे इस तरीके से दिख जाएगा आपको, तो यहाँ पे आपको आ गया पर्सनल डिटेल के लिए। अब यानी कि जैसा आप मान लो अपना दोगे जो आपका मार्कशीट था वो मार्कशीट हिसाब से आपको अपलोड करोगे तो भी इसी प्रकार से आएगा आगे। वहाँ पे किसी भी ऑप्शन से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ से नाम सब लिया है, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, ये सब फादर नेम, यहाँ पे पर्सनल डिटेल मैं छुपा रहा हूँ, यहाँ पे पूरी चीज़ लिया है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या देना है, जो भी देना है। अगर तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे निवासी राज्य की, कौन सा राज्य के आप निवासी हैं। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करके आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना, नीचे आओगे तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्या आप आधार कार्ड में मैट्रिक आधारित प्रमाण पत्र के समान है, तो यस, यानी कि जैसे मैं हाँ अगर एक है, जैसे आपका मान लो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और आपके मार्कशीट में एक है तो ठीक है। उसके बाद फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको दिखा पिताजी का नाम जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में भी है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे उसके बाद आपको दे देना अपना जो भी फादर नेम है वो, यानी कि मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद आपको मदर नेम देना है, यहाँ पे मदर नेम दे दोगे। उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि तथा आधारित प्रमाण पत्र में समान है, तो यस वाले पे टाइप कर देना। उसके बाद आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ईमेल आईडी देने के बाद आपको फिर से मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बक्सा जैसा ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे टाइप कर लेना। उसके बाद ये कैप्चा दिखेगा, उस कैप्चा को यहाँ पे नीचे का ऑप्शन में आओगे तो उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा कैप्चा के लिए, यहाँ पे देने के बाद आपको यहाँ पे दिखा होगा सबमिट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना पूरा फिलअप करने के बाद। तो यहाँ पे मैं फिलअप करता हूँ, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना होगा आपको। उसके बाद इस तरीके से आएगा, तो आपके ईमेल आईडी को OTP जाएगा, यही बता रहा है। तो आपको ओके वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके था इंतजार करना। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपके ईमेल आईडी पे जो OTP जाएगा वो OTP यहाँ पे बोल रहा है देने के लिए। OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे OTP टाइप कर दोगे। उसके बाद ये कैप्चा दिखेगा, वही कैप्चा को यहाँ पे टाइप करना है। करने के बाद इतना, उसके बाद नीचे आना, नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर आपके यानी कि जो ईमेल आईडी दी है उस पर नहीं गया है तो आपको अगेन OTP जनरेट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। अगर चला गया है OTP देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है आपको। मैं OTP देके सबमिट पे टाइप करता हूँ, उसके आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है आपको। उसके बाद अब था नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन व्यवहारिक स्थिति में अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। यहाँ पे जैसे इस पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अनमैरिड। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊंचाई वाले ऑप्शन पे टाइप करना है, कितना ऊंचाई है आपका। यहाँ पे जैसे मैं टाइप करता हूँ अपना ऊंचाई जितना है आपको वो टाइप कर लेना, जैसे मैं 1.65 दिया। उसके बाद थोड़ा बगल में आपको यहाँ पे बगल में भी ऑप्शन आ जाएगा, तो बगल में भी फिलअप करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिला, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करके आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है आपको, यानी कि बगल का भी देखना है कि कैसे क्या है। यहाँ पे रोटेट किया हूँ, आपको घबराना नहीं है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिर से ऑप्शन तहसील, इस ऑप्शन पे टाइप करके कौन सा जो आपका प्रखंड है वो कहाँ का है, जैसे मैं अपना टाइप किया। उसके बाद आपको नीचे आना है फिर से,
नीचे आगे तो आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन में, जैसे 10th है तो 10th मैं सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर पास किए हैं तो पास आपको टाइप करना है। अगर अभी आप केवल यानी कि एग्ज़ाम दे दिए हैं और पास नहीं किया है तो अपीयरिंग आपको सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो आपका बोर्ड है, कौन सा बोर्ड से पास किया। उसके बाद आपको सेलेक्ट वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको बहुत सारा बोर्ड आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है यानी कि स्टेट बोर्ड। जैसे मैं टाइप किया उसके बाद आपको दिख रहा होगा स्टेट यानी कि राज्य का जो यहाँ तहसील है वो सेलेक्ट करने के बाद कौन से राज्य है यानी कि आपको टाइप करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर बोल रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे रोल नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर देता हूँ, जैसे रोल नंबर आपको दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप उम्मीदवारों को फिर से तैयार कर रहे हैं। अब टाइप कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है उम्मीदवार को फिर से तैयार करना है, यानी यू आर रिमेंडिंग कैंडिडेट, यानी कि आप, यानी कि तो आपको यहाँ पे नोए वाले पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बगल का भी देखना है। बगल में क्या है ये आपको मैं दिखाता हूँ। यूजर नेम में आपको जब भी आप कभी दोबारा टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट में एक, यानी कि मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार से पासपोर्ट होना चाहिए। जो आप पासपोर्ट दोगे वही आपको दोहराना होगा। तो किस प्रकार से पासपोर्ट होगा ताकि एक ही बार में ले ले 8 अंक से ऊपर का। तो आपको यानी कि 1 से कम आपको यहाँ पे आपको कम से कम 1 से 5 तक, यहाँ पे 1 से 5 तक रखना है, 1 2 3 करके, और @ नहीं तो आपको प्लस माइनस कर देना है, यानी कि सिंबल का प्रयोग इस तरीके से रखना है। उसके बाद आपको यानी कि जैसे होता है कैपिटल और स्मॉल, जैसे बड़ा देना है तो के और छोटा मान लो यानी R तो R, इस प्रकार से रखना है। रख लोगे उसके बाद कैप्चा देके सेव वाले पे टाइप कर लेना है आपको। उसके बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा, आपको गो टू होम वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद फिर से आपको इस तरीके से आएगा, आपको ओके वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करो फिर से यानी इस तरीके से ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा आपको दिख रहा होगा। अगर आप कहीं और से यानी एरिया से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको सेलेक्ट करना, नहीं तो आपको यहाँ पे रहने देना नॉन वाले पे। और उसके बाद इस तरीके से आएगा, जैसे चेक एलिजिबिलिटी वाले पे टाइप करोगे तो जैसे चेक एलिजिबिलिटी वाले पे तो आपको नीचे में आ जाएगा। तो आपको नीचे आना है, नीचे आओगे तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास क्या क्या यानी क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आपको फॉलोइंग करके आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा, दिख जाएगा। यहाँ पे आपको देख लेना है कौन से ऑप्शन में आपको यानी कि करना है अप्लाई। मान लो यानी आपके पास 10th है तो 10th पर भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10th का आपको बता रहे हैं, यहाँ क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। जैसे मान लो मैं 10th के लेवल पर करना चाह रहा हूँ तो आप अप्लाई वाला ऑप्शन पे टाइप करना है। अगर जिस भी ऑप्शन से करना चाह रहे हैं उसके बाद आपको ओके वाले पे टाइप करना। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आओगे फिर से इस तरीके से आएगा, तो ओके कन्फर्म वाले पे टाइप करना है। जैसे कन्फर्म पे टाइप करोगे फिर से इस तरीके से आ जाएगा। आपको नाम, आपको पर्सनल डिटेल बता रहा है तो मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा छठे ऑप्शन में पूरे, तो यानी 5 तक तो सिलेक्ट है। उसके बाद छठे में धर्म यानी कि रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यानी कि कास्ट कौन सा है ये टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे रिलीजन दिया, उसके बाद जैसे उसके बाद आपको यानी कि आपको कास्ट अपना यानी कि तो आप अपना दे दोगे श्रेणी। उसके बाद ये ऑप्शन पूरा फिलअप रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अपना फ़ोटो देने के लिए टाइप करके सिलेक्ट पर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे सिग्नेचर का साइज़ कितना होता है ये भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। उसके आगे मैं बताता हूँ क्या करना होगा आपको। अगर साइज़ कम करना नहीं आ रहा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं कि फ़ोटो का साइज़ कैसे कम किया जाता है और सिग्नेचर का भी साइज़ कैसे कम किया जाता है। आप देख सकते हैं उस वीडियो को। सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, अगला पेज आ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना होगा। उसके बाद अगला पेज पे इस तरीके से आएगा, तो आपको यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे मकान नंबर देने का। अगर मकान नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आपको अपना आधार कार्ड के जिस हिसाब से आपको एड्रेस है अपना फुल एड्रेस यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो यहाँ पे विलेज का नाम, जो भी गाँव का नाम है वो देना है। उसके बाद सिटी, जो भी आपका, अगर सिटी नहीं है तो आपको यानी कि जिला होगा तो वे दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से फिलअप रहेगा और यानी कि ब्लॉक देना है। उसके बाद पिन कोड, पुलिस स्टेशन यानी पुलिस यानी कि डाकघर। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा टेलीकॉम ऑफिस, यानी कि आपको देखना है यहाँ पे। अगर इसको छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम है तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा सेम, आप जहाँ पे रह रहे हैं वे और यानी कि आप यानी कि जन्म लिए थे वे दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बक्सा जैसा, इस पर टाइप कर रहा है। टाइप करने के बाद नीचे आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। मैं पूरा फिलअप करता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ क्या करना है। आगे इस तरीके से आ जाएगा। तो आपके पास अगर NCC है तो यानी कि यस करके आपको अपना नोटिफिकेशन देना है। उसके बाद अगर खेल कूद में अगर आप भाग लेते हैं और वे भी आपके पास प्रूफ है तो आप यस करके दे सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से आएगा, और आप इस श्रेणी से आ रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करके ऑप्शन पे आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो रहने देना। उसके बाद आपको देखा
रीजन फॉर आर्मी, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। उसके बाद अगर आपको है तो ठीक है, नहीं तो आपको यानी कि सेलेक्ट वाले पे रहने देना है। उसके बाद फिर से आपको हाइट क्वालिफिकेशन, आपके पास हाईली यानी कि आपके पास कितना क्वालिफिकेशन है, ये टाइप करके आपको यानी कि सेव एंड कंटिन्यू पर टाइप कर देना है। करने के बाद थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद फिर से इस तरीके से आएगा, उसके बाद ओके वाले पे टाइप करना है। फिर से आपका योग्यता पाठ्यक्रम यानी आपके पास क्या है 10th। उसके बाद आपको बोर्ड कौन सा बोर्ड है वो आपको टाइप करना है। यहाँ से आपको बोर्ड अपना स्टेट बोर्ड जैसे मान लो। उसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष कौन सा यानी कि कौन सा इसमें में पास किया हुए टाइप करना है। उसके बाद रोल नंबर टाइप करना है। उसके बाद जो प्रमाण पत्र जो ऊपर का अंक होता है, जो मान लो यानी कि आपका ये मार्कशीट है, मान लो ये जितना अंक है ये सब है, ऊपर में आपको कोड में दिखेगा यानी कि 6 अंक से ऊपर का होगा, 6 या 7 का होगा, भी आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। इतना टाइप करने के बाद आपको फिर से आएगा यहाँ पे ऐड के लिए आ रहा है, ऐड वाले पे टाइप करोगे तो आपको यानी कि ऐड करने पर क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन जैसे ऐड कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे में दिखाएगा, इस ऑप्शन पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे मैं पूरा फिलअप करता हूँ, उसके आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे ऐड क्वालिफिकेशन पे टाइप करोगे तो इंतजार करना है। उस तरीके से आता बोल रहा है रोल नंबर सब ऐड करने के लिए, जब ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। मैं करता हूँ, उसके अगला पेज में आपको बताता हूँ क्या करना होगा आपको। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे अपना यानी कि क्वालिफिकेशन, उसके बाद यानी कि नीचे में आ जाएगा इस तरीके से, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका रोल नंबर सब बता देगा। तो यहाँ पे आपको मार्क्स सब बोल रहा है ऐड करने के लिए। अगर फिर से नया है तो आपको ऐड न्यू आपको रो आपको ऐड करके और भी कर सकते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट पर मैं टाइप करता हूँ, इसमें टाइप किया। उसके बाद आपको फिर से आ गया मार्क कितना है यानी कि कितना मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरे को 100 का मान लो हो गया था मार्क आउट, यानी कि कितना आया था, यानी कि जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ अपना आया हुआ मार्क दिया। उसके बाद आपको फिर से इस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ पे सॉरी यानी कि यहाँ पे गलती होगा, यहाँ पे 100 होगा। यहाँ पे इसी प्रकार से आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ अपना, जैसे मैं ऐड किया उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे ऐड टू रो, इस पर टाइप करके फिर से यानी कि आप टाइप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट यानी कि आपको यानी कि इसी प्रकार से मैथ जो भी सब्जेक्ट है जिस हिसाब से आपको टाइप करना होगा। फिर से आपको ऐड रो पर टाइप करना है, आपको पूरा फिलअप करना है। इसी प्रकार से पूरे विषय को, जितना 6 विषय है तो 6 को आपको टाइप करके सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। उसके आगे मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर टाइप कर दोगे उसके बाद अगला पेज इस तरीके से आएगा। तो आपको फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्टेट, यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट स्टेट, उसके बाद सेकंड स्टेट। ये आपको देना है जो है एग्ज़ाम सिटी के लिए बोल रहा है, आपको ये ध्यान देना है। जैसे स्टेट दोगे ऊपर में तो आपको कहाँ देना है, जैसे मान लो मैं बिहार दिया, उसके बाद दिया, उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करना है, एक बार रिफ्रेश लेगा ऑटोमेटिक। आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना होता है, आपको ऑटोमेटिक होगा। जैसे सेलेक्ट कर दोगे स्टेट, ये एग्ज़ाम सेंटर के लिए पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम सिटी में फर्स्ट में दे दिया, मान लो यहाँ पे जो था चूज कर दिया अपना स्टेट। उसके बाद आपको दिख रहा है इसके आगे में आपको सिटी वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे दूसरा ऑप्शन में सिटी दोगे, कौन सा सिटी रखना चाहते हैं जैसे दिए, उसके बाद अब जैसे दोगे जितना बार मान लो सेलेक्ट करोगे उतना रिफ्रेश होगा, आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना होता है। उसके बाद सेकंड जो होता है इसी प्रकार से आपको यानी 50 यानी 5 यानी कि आपको स्टेट यानी 5 राज्यों में आप ले सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर। उसके बाद आपको यानी दूसरे में अगर सेलेक्ट करोगे आपको दिख रहा है सेकंड में, तो अगर बिहार फिर से मैं दिया, मान लो आप अपने राज्य के हिसाब से दोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में किसको रखना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से मैं सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर से इसी प्रकार से आपको यानी कि 5 के 5 एक यहाँ पे देना होगा, दे दोगे। उसके बाद एप्लीकेशन फाइल वाई यानी सेल्फ कर रहे हैं यानी कि उगेदर फीडिंग यानी इस हिसाब से तो आपको सेल्फ वाले पे टाइप करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा CIC क्वालिफाइड लैंग्वेज यानी कि आप एग्ज़ाम जो दोगे एक तो इंग्लिश में रहेगा ही, और आप यानी दूसरा जो लैंग्वेज होता है किसको रखना चाहते हैं उसके लिए आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करके अपने भाषा को सेलेक्ट करना है। एक इंग्लिश रहेगा और अपने लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में रखना चाहते हैं, मान लो आप हिंदी, मराठी, बहुत पंजाबी यानी उड़िया, आपको देखना है कौन से भाषा में रखना है। जैसे मैं हिंदी, तो हिंदी पे टाइप किया। आपको मैं पहले यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी दे देता हूँ पूरे, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। उतना फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो आपको यानी कि पूरा अपना फिलअप कर दोगे, यानी कि आपको एप्लीकेशन कौन यानी कि अप्लाई कर रहा है। अगर खुद कर रहे हैं जो जिसका मान लो आप किसी और का कर रहे हैं तो आपको यानी कि उगेदर करना है या साइबर कैब, ये 2 ऑप्शन पे करना है। अगर खुद कर रहे हैं तो सेल्फ पे करके आपको यानी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, एग्ज़ाम कौन से यानी कि भाषा में आप देना चाहते हैं। इंग्लिश एक रहेगा, एक और भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 होता है वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे आपको टाइप कर लेना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, जिस हिसाब से आपको इंटरनेट काम करेगा उतना समय लग सकता है। उसके बाद नीचे आना है, मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ। इसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, पूरे आपको पढ़ लेना है एक बार, आप चेक कर सकते हैं। अगर चेक करना चाह रहे हैं तो आपको दिखेगा चेक फॉर स्टेटस फॉर लास्ट यानी कि इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिखेगा पे,
तो आपको पे वाले पे टैप करना है। अगर आप पे वाले पे टैप नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप फिलअप तो कर देंगे लेकिन नहीं होगा, तो आपको पे वाले पे टैप करना है। उसके बाद आपको चेक फॉर UTR डिटेल बोल रहा है चेक करने के लिए पहले, यानी कि एक बार सॉरी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। आपको इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे, इस तरीके से ऑप्शन, यानी 250 रुपया लगेगा। अब पे करना चाह रहे हैं तो नीचे आना है। पहले तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसीड के लिए आपको बोल रहा है यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देने के लिए। यहाँ पर मैं कोई भी फ़ोन नंबर देता हूँ, उसके बाद यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी आपको देना है, कोई भी दे सकते हो। उस पर एक यानी कि भेजा जाएगा। इसी प्रकार से लॉगिन के लिए बोल रहा है, तो कोई भी दे सकते हो, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले पे टैप करना है। यहाँ पर मैं पूरा फिलअप करता हूँ। जैसे प्रोसीड वाले पे टैप कर दोगे उसके बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऑप्शन आता है पे करने के लिए। तो आप इसमें यानी कि UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, दिख रहा होगा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, यानी कि दूसरा जो होता है UPI उसके थ्रू, कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं आपके पास, यानी डेबिट कार्ड होगा तो। यानी कि उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेट बैंकिंग कार्ड से और UPI से आपको किसी भी प्रकार से पे कर सकते हैं। जैसे फ़ोनपे, तो फिर पे वाले पे आपको टैप करना है। जैसे टैप करके थोड़ा इंतजार करना है, उसके बाद थोड़ा लोड लेगा। आपको इसमें बार बार टैप नहीं करना है, एक बार से ज़्यादा नहीं सेलेक्ट करना होगा। यहाँ तो मेरे को लॉक मांग रहा है, लॉक दे देता हूँ। बाद थोड़ा इंतजार करना, यहाँ पर लोड लेगा। आपके मोबाइल से ऑटोमेटिक अगर इसी मोबाइल में रहेगा तो इसी पर टैप करना, नहीं तो टुगेदर वाले पे टैप करके अपना UPI पिन दोगे हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा इंतजार करता हूँ। जैसे मैं इसको कैंसिल वाले पे टैप कर लेता हूँ, जैसे मान लो मैं कैंसिल वाले पे टैप कर लेता हूँ, यस। उसके बाद अगर मैं यानी कि चाहता हूँ टुगेदर, यानी कि यहाँ पे UPI पिन दूंगा, उसके बाद मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको अपना UPI नंबर देना है, यहाँ पे फिलअप कर दोगे हो जाएगा। यहाँ पे फिलअप अपना कर देना है। जो भी UPI नंबर देना चाहते हैं देके आपको पे वाले पे टाइप करके उस पर एक रिसिप्ट जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो आप इसी प्रकार से अग्निवीर का अगर आपके पास 10th है तो भी भर सकते हैं, 12th भी है तो भी आप अपने क्वालिफिकेशन हिसाब से भर सकते हैं। जिस हिसाब से पोस्ट रहेगा उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन मांगेगा। आपका एज भी यानी कि 18+ होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से अग्निवीर का अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। कहीं परेशानी आपको आ रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रयास करूंगा कि कमेंट के माध्यम से आपको यानी कि सोल्यूशन दे सकूं। अगर इससे नहीं होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो भी पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और जो भी नोटिफिकेशन सबका होता है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर रीड कर सकते हैं। और अप्लाई का भी दे दूंगा, एक लॉगिन का भी दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को भी।